प्रिय छात्राओं, 12th ए, मैंने आपके मोबाइल में होमवर्क देखा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अपना काम कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मेरे बताए हुए पढ़ाई से खुश हैं और आगे अपना काम कर रहे हैं। आज मैं आपको हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में और 1885 ईस्वी में मृत्यु का समय है। एक उनका जीवन के परिचय के मैं बता रहा हूँ। नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जन्म स्थान उनका काशी, जन्म 1850 ईस्वी, पिता का नाम बापू गोपाल चंद्र। शिक्षा स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का अध्ययन, कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, कथा, साहित्य, संपादन, आलोचना आदि। रचनाएं भक्ति, सर्वस्व, तन्मय लीला, दान लीला, प्रेम माधुरी, सतसई श्रृंगार, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, भारत वीरतत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि आदि। भाषा शैली ब्रजभाषा, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक एवं विविध छंदों से परिपूर्ण। मृत्यु सन 1885 ईस्वी। तो कवि परिचय देखिए बच्चों। कविवर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद भी ब्रजभाषा में कविता करते थे। इनका घराना काशी के धनिक समाज में सदैव प्रतिष्ठित रहा। बाबू हरिश्चंद्र की विमाता ने इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया, किंतु पारिवारिक संपत्ति की देखभाल तथा गृहस्थ जीवन की उलझनों ने इन्हें शिक्षा की ओर से विरत कर दिया। भारतेंद्र की प्रतिभा विलक्षण थी। स्कूल छूट जाने पर भी स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक विषयों का अध्ययन किया। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही इन पर विशेष कृपा रही। ये बहुत ही दानशील और उदार हृदय थे। इन्होंने अनेक सभाओं, पुस्तकालयों आदि की स्थापना की और अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और इसमें पिता द्वारा छोड़ी धनराशि समाप्त कर दी। लगभग 34 वर्ष की आयु में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्प आयु में इनका देहांत हो गया। बहुत छोटी सी आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कर्मठशील थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही उच्च कोटि के कवि रहे भारतेंद्र जी। भारतेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्र में 100 से भी अधिक रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि की। इनकी कविताएं भक्ति, श्रृंगार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थीं। भक्ति सर्वस्व इनकी भक्ति भाव से परिपूर्ण रचना है, जिसमें ब्रजभाषा की मधुरता परिलक्षित होती है। तन्मय लीला, दान लीला, प्रेम माधुरी आदि भी भक्ति की रचनाएं हैं। इनमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इनकी श्रृंगारिक रचनाओं में सतसई श्रृंगार, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर है, जिनकी चित्रोपमता देखने योग्य है। भारतेंद्र की भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि आदि। नाटक साहित्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रवती, नील देवी, अंधेरी नगरी, विश्वमोधम, वेद की हिंसा न
भवति। सती प्रथा तथा प्रेम योगिनी। कथा साहित्य। हाँ, इन नाटकों के अतिरिक्त आपने कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। अनुदित नाटकों में प्रमुख मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, कपूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि। कथा साहित्य में है मीरठ, शीलमती आदि। निबंध तथा आलोचना, स्वर्ग में, विचार सभा, सुलोचना, परिहासवाचक, मदलास, लीलावती एवं दिल्ली दरबार दर्पण, सूर, जयदेव आदि। संपादन कवि वचन सुधा, हरिश्चंद मैगजीन, जो 8 अंकों बाद हरिश्चंद पत्रिका हो गई। भारतेंद्र ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी व नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रयाण करके हिंदी का प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। भारतेंद्र हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत है कि अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। निज भाषा उन्नति आहा सब उन्नति का मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न यह का सूल। भारतेंद्र जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की, उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है। तो बच्चों, आज मैंने आपको भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं के बारे में मैंने आपको बताया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपनी नोटबुक में इस परिचय को लिखेंगे और याद करेंगे। आगे मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य पे कुछ प्रश्न आपको PDF के माध्यम से आपको दूंगा। उन्हें भी आप तैयार कर लें और कॉपियों पे या नोटबुक पे लिखें। जैसा भी आगे होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या करना है आपको। और मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से, लगन से, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। और मेरे बच्चों, मेरे इस चैनल को आप भरपूर रूप से सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने बच्चों को बताएं। धन्यवाद।